श्री गणेशाय नमः। पंचमे अंशे चतुर्थो अध्यायः। श्री पराशर उवाच। कंसदोदिग्नमनः प्रहासर्वा महासुरा प्रलम्बकेशि प्रमुखा नाहूयासुरपुङ्गवान्। कंसुवाच हे प्रलम्ब महाभाव केशेन धेनुकः पूतने अरिष्टाधास्तथैवान्य श्रूयतां वचनं मम। मां हन्तुं मरेर्यत्न कृतः किल दुरात्मभिः मदीर्यतापितान् वीरो न त्वेता गणयाम्यहम्। किमिन्द्रेणालवीर्येण किं हरेणेकचारिणा हरिणा वापि किं साध्यं छिद्रेष्वसुरधातिना। किमादित्य किं वसुभिरल्पवीरयः किमग्निभिः किं वाण्यैर्मरे सर्वे मध्वाहुबलनिर्जितैः किं न दृष्टो मरपतिर्मया संयोगमेत्ययसया पृष्ठेनैव बहनपाणः पागच्छन् वक्षसा मद्राष्ट्रे वारिता वृष्टि यदा शक्रेण किं तदा मधानाभिर्निर्जलः धैर्नापो मुक्ता यथेप्सिता किमूर्वया वनिपाला मदाः हुबला भीरवना सर्वे सन्नतिं यातः जरा सन्धमृते गुरुं महा अम्रेषु ममाव्याज्ञा जायते दैत्यपुङ्गवा हास्यं मे जायते वीरा स्तेषु यत्नपरेष्वपि तथापि खलु दुष्टानां तेषां पयधिकं मया अपकाराय दैत्येन्द्रा यत्नीयं दुरात्मनां तद्धेयशस्विन केचित् पृथ्व्यां ये च याजका कार्यो देवापकाराय तेषां सर्वात्मनावधा उत्पन्नशापि मे मृत्युर्भूतपूर्वस्ववै किल इत्येतदारिकाः प्राह देवकी गर्भसम्भवा तस्माद्बालेषु च परो यत्नकार्यो महीतले यत्रोद्रिक्तं बलं बाले स हन्तव्यप्रयत्नतः इत्याज्ञाप्यासुरान् कंसः प्रविश्याशु गृहं तथा मुमुच वसुदेवं च देवकीं च निरोधतः कंसुवाच युवयोर्घातितः गर्भा वृथैवैते मयाधुना कोऽप्यन्य एव नाशाय बालो मम समुद्रतः तदलं परितापेन नूनं तद्भाविनो हिते अर्भकायुवा योर्दोषा चायुषोः यद्वियोजितः। श्रीपराशर उवाच इत्याशास्य विमुक्तव्या
च कंसतोपरिशकित अन्तर्ग्रहं द्विजश्रेष्ठः प्रविवेश ततस कमः। इति श्री विष्णु महापुराणे पंचमे अंशे चतुर्थो अध्यायः। चौथा अध्याय हिंदी अनुवाद। देवकी और वासुदेव की कारागार से मुक्ति। श्री पराशर महर्षि ने कहा, उसके पश्चात खिन्न होकर कंस, प्रलंब, केशी आदि बड़े बड़े असुरों को बुलाकर कहा। कंस ने कहा, हे महाभाव प्रलंब, केशी, धेनुक, पूतना आदि तथा अरिष्ट आदि, तुम लोग मेरी बात सुनो। मुझे मारने के लिए दुष्ट देवताओं ने प्रयत्न किया है, किंतु मैं वीर हूँ। ये सब मेरे पराक्रम से संतप्त हैं। इन सबों की परवाह नहीं करता हूँ। अल्पवीर्य इंद्र, अकेले घूमने वाले शंकर अथवा धोखा देकर असुरों को मारने वाले विष्णु से क्या होने वाला है। अल्पवीर्य तथा मेरे बाहुबल से पराजित जो आदित्यगण, वसुगण, अग्नि तथा दूसरे देवता, इन सबों से क्या होने वाला है। आप लोगों ने नहीं देखा है कि देवताओं का स्वामी इंद्र युद्ध में आकर वक्षस्थल में नहीं अपितु पीठ पर मेरे बाणों की मार खाकर भागा था। जब इंद्र ने मेरे राष्ट्र में वर्षा करना बंद कर दिया था, उस समय मेरे बाणों से विद होकर मेघों ने क्या अभिप्सित मात्रा में वर्षा नहीं किया था। क्या मेरे ससुर जरासंध को छोड़कर पृथ्वी के सभी राजागण मेरे बाहुबल से भयभीत होकर मेरी शरणागति नहीं आए थे। हे दैत्य, पुंगवों देवताओं में मेरी अवज्ञा होती है। उनके द्वारा मेरे वध के लिए प्रयास को देखकर तो मुझे हंसी आती है। फिर भी हे दैत्येंद्रो, उन दुष्टों का और अधिक अपकार करने के लिए मुझे प्रयत्न करना चाहिए। फिर भी पृथ्वी पर जो यशस्वी यज्ञ करने वाले हैं, उन सबों का पूर्ण रूप से वध इसलिए कर देना चाहिए कि देवताओं का अपकार हो सके। देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाली उस बालिका ने कहा है कि मेरा पूर्व जन्म में वध करने वाला जन्म ले चुका है, अतः बालकों के विषय में विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए। जिस बालक में अधिक बल दिखाई दे, उसका प्रयत्न पूर्वक वध कर देना चाहिए। इस तरह से असुरों को आज्ञा देकर कंस शीघ्र ही अपने घर चला गया और देवती तथा वसुदेव जी को कारागार से मुक्त कर दिया। कंस ने कहा, मैंने इस समय तुम दोनों के बच्चों को व्यर्थ ही मारा। मुझे मारने के लिए कोई दूसरा ही बालक उत्पन्न हुआ है। अतएव आप लोग को शोक नहीं करना चाहिए। उन सबों को तो वैसा ही होना था। आप लोगों के भाग्य के दोष के कारण उन बच्चों की मृत्यु हुई है। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार से उन दोनों को आश्वासन देकर परिशांकित कंस अपने गृह में प्रवेश कर गया। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के पांचवें अंश के चतुर्थ अध्याय का श्री प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओ नमो भगवते वासुदेवाय।